हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोग सोचोगे कि मैं आज कहाँ आई हूँ, तो मैं आई हूँ आगरा। और अभी मैं आई हूँ अपनी जेठानी के घर। तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि मैं अपनी जेठानी के घर जाऊँगी, क्योंकि आधे रास्ते से हमको जेठ मिल गए और फिर वो ज़बरदस्ती हमको लेकर आए। एक्चुअली हम लोग तो थोड़ा काम से आगरा गए थे, 1-2 घंटे का ही काम था, लेकिन फिर उन्होंने जिद किया तो भाई बड़ों की बात माननी पड़ती है। तो उनका घर मैं अभी आपको दिखा रही थी, बहुत अच्छा इनका घर मुझे लगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लगा। और वैसे ये रेंट का घर है, लेकिन बहुत अच्छा घर था, खुला खुला था। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी इनके घर में, कि यहाँ पर बंदर नहीं थे। तो मैं अभी अपनी जेठानी से यही बात कर रही थी कि दीदी बहुत अच्छा घर है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप आराम से रह सकते हो, यहाँ पे बंदर वगैरह नहीं है। तो बस थोड़ी देर ही हम लोग बैठे थे, हमने चाय पी, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर। और मेरी जेठानी भी मेरे साथ ही जा रही हैं, क्योंकि उनको हमको उनके मायके छोड़ना है, तो वो भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। और इसी वजह से जेठ ने हमको बुलाया था कि ये ना तुम लोग आज आए हो तो गाड़ी में हम लोगों को भी साथ में ले चलना। तो मैंने कहा हम लोग जाएंगे, आप लोग भी चलो। तो बस अब हम लोग नीचे उतर के जा रहे हैं, क्योंकि वो रहते हैं 3rd फ्लोर पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो हम लोग थोड़े से काम के लिए आए थे, गाड़ी के कुछ काम थे हमको। चलिए इसी बहाने आप लोगों ने मेरी बड़ी जेठानी का घर भी देख लिया कि वो कहाँ रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो देहात से दूर आगरा में रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ। आगे मोलू। हाँ। घर जा रहे हैं, अब हम लोग पहुंच रहे हैं अपने घर, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मैं गई थी अपनी जेठानी के घर, हम लोग गए थे थोड़े काम से, तो वहाँ पे ना उनको मालूम पड़ा कि हम आए हैं। अचानक से जेठ का फ़ोन आ गया, बड़े वाले का। तो बोले कि आ जाओ तुम, यहाँ आ जाओ, क्योंकि उनको अपने मायके आना था। उनका मायका है ना जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ से कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर दूरी पे ही है। तो उन्होंने बोला कि मुझे मायके जाना है, तो तुम मुझे छोड़ देना। दीदी ने ही पैसे दिए हैं आरू बोले को वो हाथ में। तो बस अभी उनको उतार दिया और हम लोग वापस आए हैं। वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी, एक तो मुझे वॉमिट की प्रॉब्लम गाड़ी में, तो आँख बंद करके लेटी हुई थी। और अब बस घर के नज़दीक आ गया, तो थोड़ी सी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। यही वजह है कि मैं गाड़ी में ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करती हूँ। क्योंकि बैठते ही मेरी हालत ख़राब होने लगती है। सो बस मैंने सोचा कि चलो जेठानी के घर आए हैं, तो थोड़ी सी क्लिप दिखा देती हूँ आपको उनके घर की भी। अचानक से भैया आ गए वहीं पे जहाँ पे हम लोग गए थे, तो फिर वो ज़बरदस्ती लेके गए। तो जय ने बोला कि चलो चलते हैं। और ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी है, जो आप लोगों ने वीडियो में देखी भी है स्टार्टिंग में। आ गए ना अपने जगह पे, है ना? आ गए। नींद आ रही है और मन कर रहा है सो जाऊं, और मन कर रहा है चाय पी लूं, दोनों काम हो रहे हैं। सर भारी भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा। आरू भी सो गई थी मेरे कंधे पे सर रख के ना। आरू का चेहरा लाल पड़ रहा, मेरे कंधे पे सर रखे रखे आरू लाल पीली हो गई, सो गई थी। मम्मी भी सो गई थी आज तो। मैं भी नहीं सोया था। तू तो अपने ताऊ की गोदी में बैठे बैठे पंचायत कर रहा था, पता नहीं क्या बातें कर रहा था। मैं हल्की सी आँख खुले तो फिर मैं सुन लूँ। ऊपर वाला पंखा दरवा लेना, वाला पंखा चाहिए। वहाँ तो चाहिए ही चाहिए पंखा, हाँ तो रूम में भी चाहिए, पता है पापा जो बाहर। तो अभी आई हूँ घर, और घर आके ना मैं सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। गाड़ी में ना मेरा बहुत ज़्यादा सर चढ़ रहा था, तो इसी वजह से आकर ना मैं सो गई थी। और इसके बाद अभी है ना खाना बना रही हूँ, शाम का टाइम हो चुका है। तो मैं अपनी फ्रेंड से बातें भी करती जा रही थी, खाना भी बनाती जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने आलू काट के रख लिए हैं, क्योंकि मैं ना अपने लिए बना रही हूँ खिचड़ी, और मुझे बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना था। वैसे भी आजकल शाम के टाइम पे ना मैं एक रोटी खा लेती हूँ, या फिर दलिया या खिचड़ी या 1 गिलास दूध, ऐसा ही खाना खा रही हूँ। आजकल मैंने खाने की क्वांटिटी कम कर दी है। तो अभी मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं रोटी सब्जी कुछ भी खाऊं। और बच्चों के लिए, जय के लिए बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी। तो मैंने सोचा पहले ना अपने लिए खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि मेरी दोनों गैस है ना ये बहुत स्लो चलती हैं, तो उनमें कोई भी काम नहीं हो पाता। जो लास्ट वाली गैस है ना वही सही चल रही है। अब इसको मुझे सही कराना है, लेकिन वही है कि सारे काम करते करते दिन में थक जाती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता। और फिर सच बताऊँ, जब टाइम मिलता है ना तो ध्यान नहीं रहता। तो इसी वजह से मेरा काम है ना आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि अगर तीनों स्टॉप सही हो तो फिर आराम से जल्दी जल्दी काम हो सकता है। तो आजकल मैं एक ही स्टॉप पे काम कर रही हूँ, स्टोव बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग है ना, काफ़ी लोग हैं ना बातों को पकड़ते हैं, इसलिए
सो यहाँ पर मैंने अभी खिचड़ी को धो लिया, यानी चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, तो उसको धो के कुकर में ऐड कर दिया। बाकी हल्के से मसाले डालूँगी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, बस हल्दी, नमक और मिर्च, और बाकी कुछ भी मसाला नहीं डालूँगी, ना ही गरम मसाला, ना ही कुछ और सब्जियां वगैरह थी नहीं, इसलिए मैंने एक केवल आधा आलू और थोड़ी सी प्याज डाली है, एक हरी मिर्च डाली है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पानी डाल के, नमक डाल के ढक्कन लगा के रख दूँगी। 2 सीटी में जो खिचड़ी है वो बन के हो जाएगी रेडी। और मैं घी की खिचड़ी बनाती हूँ वैसे, लेकिन अभी मैंने हल्का सा रिफाइंड लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह भी खिचड़ी में नहीं डाला है। तो अब धीरे धीरे ना मुझे मेरा वज़न घटाना है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग टोकने लगे हैं, काफ़ी लोग तो मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं, बोलते आपके वज़न से पता ही, आपके वेट से पता ही नहीं पड़ रहा है कि आप वही हो। और आप लोग तो बोल ही रहे हो, मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे स्लिम तो नहीं होना, लेकिन जैसा पहले था शरीर कम से कम वैसा तो हो ही जाए। तो यहाँ पर अभी मैं मोलू को दूध दे रही हूँ, मोलू को दूध देकर आई। उसके बाद दूसरे कुकर में यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी, और जो ना खिचड़ी वो मैंने बीच वाली गैस पे रख दी है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके हो जाएगी। तो बस आज का पूरा दिन मेरा भाग दौड़ में रहा था, उसके बाद घर के काम में रहा था, और घर में थोड़ा काम भी चल रहा है। तो बाहर वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे हम लोग फ़ैन लगवा रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी का टाइम आ गया और पानी वाले बाबा वहाँ बैठे रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। पहले मैं कूलर लगा के रखती थी, लेकिन कूलर है ना वो स्पेस ले लेता है, तो मैंने सोचा कि पंखा लगा देते हैं, तो इससे क्या है कि वहाँ ठंडक काफ़ी रहती है। तो अभी का काम तो चल जाएगा, जब गर्मी बढ़ेगी तब हम कूलर वगैरह भी वहाँ पे सेट कर देंगे। तो वो काम भी मिस्त्री कर रहा है, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। तो चलिए फटाफट से पहले मैं खाना पीना बना लेती हूँ, क्योंकि अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग। क्योंकि मैं सच बताऊँ, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं जल्दी जल्दी से खाना पीना बना लूँ, काम कर लूँ और जाके सो जाऊँ, क्योंकि ये ना मेरा माथा बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था, मुझसे गाड़ी में बैठा ही नहीं जाता। हालांकि मुझे वॉमिट नहीं होती है, लेकिन मेरा सर है ना वो बहुत ज़्यादा भारी भारी हो जाता है। सो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर लूँ और जाके बच्चों को लेके मैं सो जाऊँ। सो यहाँ पे अभी है ना मैंने खिचड़ी और सब्ज़ी बनने रख दी है, और साथ में ना मैं बर्तन वगैरह भी धोती जाऊँगी, ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी जाके आराम कर सकूँ। तो जितने भी बर्तन थे शाम के, वो सारे अभी मैं धो रही हूँ। और अब ये है दूसरे दिन सुबह का टाइम। तो सुबह के टाइम पे भी अभी देखिए एप्रिन बंधा ही हुआ है, क्योंकि आरुमुल्लू को स्कूल छोड़ दिया, किचन में सारा काम कर चुकी हूँ, बर्तन वगैरह करके आई, लेकिन मैं एप्रिन निकालना भूल गई थी, और बस मैं ये सारे कपड़े वगैरह रखने लगी। तो कुछ जो ठंडियों के कपड़े थे वो अभी मेरे वहाँ पे नहीं रखे गए थे, तो उन्हीं को निकाल निकाल के मैं साइड में रख रही हूँ, ताकि है ना जो समर के कपड़े हैं उनके लिए जगह मिल जाए अलमारी में। तो सारे कपड़े मैंने ढूंढ के इधर से उधर से सारे जो धो के रखे थे वो सब मैंने एक जगह रख लिए, और इस बैग के अंदर भर के और इनको मैं रख दूंगी ऊपर, ताकि घर में जगह भी खाली हो जाए और जो बॉक्स इधर उधर रखे हैं ना वो भी ना दिखाई दें। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि घर में ये चीज़ इधर उधर फैली रहे, लेकिन फिर भी मेरे घर में कुछ ना कुछ फैला ही रहता है। कितनी भी कोशिश करती हूँ तब भी शाम तक तो घर की वो हालत हो जाती है ना, कि अगर कोई आएगा ना तो वो कहेगा कि सुबह का कहीं झाड़ू पोछा हुआ भी है या नहीं। क्योंकि आरू मोल्लू है छोटे, वो दोनों नहीं मानते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को फैला ही देते हैं। स्कूल से आएंगे उसके बाद सारी चीज़ें पलंग पे फेंकना शुरू। तो यहाँ पर मैंने विंटर के जो कपड़े थे वो बैग में भर के रख दिए, और ये मैंने सारे मिक्स कपड़े रख दिए हैं, इसमें कुछ मेरे हैं, कुछ बच्चों के हैं, कुछ जय के हैं, वो सारे मैंने मिक्स करके रख दिए हैं। और यहाँ पे ये जो बॉक्स रखा हुआ था इतने दिनों से, इसमें रखे थे मैंने बच्चों के कपड़े। तो जो कपड़े अभी रह गए थे विंटर के रखना, उनको भी मैं रख दूंगी, और अच्छी तरह से है ना इस बॉक्स में टैपिंग कर दूंगी, ताकि कुछ भी कीड़े मकोड़े अंदर ना जाएं। और मैंने एक बार बताया था कि इस तरह से कपड़े रखते हैं ना तो उनमें स्मेल नहीं आती, उन कपड़ों को हम दोबारा पहन सकते हैं। हाँ पहन सकते हैं, बिल्कुल स्मेल नहीं आती, लेकिन मेरा मन ऐसा है ना कि मैं फिर भी उन कपड़ों को धो लेती हूँ, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। मैं फिर से कह रही हूँ, तो ये ठंडियों के कपड़े रखवा रही हूँ ऊपर, ताकि खाली हो जाए। दीपू, तो वज़न उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऊपर उठा के वज़न रखना था, और मैं इसी काम में मैं थोड़ी सी किसी की हेल्प चाहती हूँ, क्योंकि वज़न उठाऊंगी तो फिर कमर में दर्द हो जाएगा। तो मैंने दीपू को बुलाया, मैंने कहा दीपू इतना काम कर दे मेरा, तो छोटा मोटा काम तो वो मेरा कर देता है।
तो अभी है ना उसको बॉक्स रखवा दूंगी और ये बैग भी ऊपर रखवा दूंगी ताकि जो रूम है ना मेरा वो एकदम खाली हो जाए। उसके बाद मैं लगूंगी अपने रूम की सफाई में, क्योंकि आरू मोलू है ना आज उनके स्कूल की छुट्टी है और उन्होंने देखो मेरे रूम की क्या हालत कर रखी है। तो अब जाके मैंने ये कपड़े उठा के रखे हैं, ठंडियों के सारे बीन बटोर के, कहते हैं ना बीन के सारे ऊपर रख दिए। और अभी करना है मुझे घर को साफ। देखो क्योंकि थोड़ी सी क्लीनिंग निकालो ना घर की तो और ज़्यादा चीज़ें फैल जाती हैं। तो अभी इनको सही करूँगी, उसके बाद बाकी के और काम देखने हैं। तो घर में है ना 1 घंटा तो कम से कम चीज़ों को व्यवस्थित रखने में चला जाता है, सारी चीज़ों को अरेंज करने में जाता है। और आज मैं बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ। आज मैं ब्लैक वाली बेडशीट बिछा रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए ये वाली बेडशीट मैंने नहीं बिछाई थी और ये मेरी मोस्ट फेवरेट बेडशीट में से एक है। इसके पैसे इतने ज़्यादा वसूल हुए ना कि मैंने इसको लेते वक्त सोचा भी नहीं था कि ये इतने साल चलेगी। और एज इट इज़ है, इसका ना तो कलर गया ना ही इसका कपड़ा फेड हुआ और कुछ भी नहीं। जब भी बिछाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल न्यू है, मैं आज ही परचेज़ करके लाई हूँ। सो इस बेडशीट से मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। और इसकी प्राइस है ना 1600 रुपये थी। इसके साथ में 2 मुझे पिलो कवर मिले थे, एक मुझे जो रजाई होती है ना ठंडियों में ओढ़ने वाली वो मिली थी। सो इसके पैसे वसूल, कहते हैं ना पैसा वसूल चीज़ है ये, तो सच में पैसा वसूल चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। और बस यहाँ पे आज मैंने इसको बहुत दिनों बाद बिछाया है, आप लोगों ने भी काफ़ी दिनों बाद ही देखा होगा। सो आज मैंने सोचा कि चलो अच्छी तरह से घर को डीप क्लीन कर ही देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से है ना नॉर्मल झाड़ू पोछा कर रही थी, बेडशीट वगैरह चेंज नहीं की थी मैंने, 3-4 दिन हो गए थे। तो अब जाके थोड़ा सा मुझे घर अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा सा लग रहा है। तो बेड वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी, फिर जाऊंगी मैं नहाने के लिए क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। और आरू मोलू आज घर पे हैं, लेकिन है ना वो देखो पूरा कितना उन्होंने ना ये पाइप वाइप सब लाके फैला रखे हैं, ये इतने सारे बेल्ट निकाल के फैला दिए हैं। और अभी वो लोग चले गए हैं ट्यूशन, क्योंकि आज उनकी स्कूल की छुट्टी है तो उनका ट्यूशन है ना सुबह के टाइम पे कर दिया था मैडम ने। तो मैंने कहा चलो ये लोग ट्यूशन गए हैं तब तक मैं घर के सारे काम को कर लेती हूँ। तो जैसे ही काम है ना मेरा होने आया और मोलू की एंट्री हो गई, वो आ चुका है ट्यूशन से वापस। और यहाँ पे मेरे आधे रूम में अभी हुआ है झाड़ू। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं पर करूँगी एंड आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करती हूँ बाय बाय, अलविदा कहती हूँ। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। हाँ आजकल है ना मैं डेली व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, 1-2 दिन के गैप में डाल रही हूँ, क्योंकि इसका रीज़न मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। सो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे मैंने अभी झाड़ू लगा दिया है और उसके बाद सीधे जाऊँगी पोछा लगाने, तब जाकर घर कहीं मेरा साफ़ सुथरा होगा।